अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल्ली लुकिंग सैयद फराज अली 1987। हाजिर आपका भाई सैयद फराज बुखारी फिर से न्यू व्लॉग में। तो आज है माशाल्लाह बासी का दूसरा दिन और हमारे छोटे छोटे फैंस हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी आज दिखाएंगे बाज़ारों के हालात और आगे तक का सफ़र। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो वीडियोस कैसे अच्छी लगती हैं बताएं। वीडियोस में मज़ा आता है आपको? बहुत ज़्यादा। देखो जी, हमारे जो फैंस हैं हमारे बच्चे ये हमारे चैनल की शान है और आप भी अपने खास दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाक इनको इनके घर वालों को सलामत रखे, खुश रखे और ये हमसे हमेशा इसी तरह से मुलाकातें करते रहें। और बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं इंशाल्लाह आगे का व्यू कि क्या रहने वाला है। बच्चे हमारे तमाम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी आ गई है भैंस और हमारी भतीजे यहाँ पर मौजूद। पिछले व्लॉग में भी दिखाए थे इनके हमने बकरे। तो तमाम बच्चे हमारे। हाँ जी, वीडियोस कैसी लगती हैं बताएं आप? वीडियोस में मज़ा आता है, बहुत अच्छी लगती है भाई माशाल्लाह। हमारी भाई सब फैमिली के लिए जो हमारे नेबर हैं उनके लिए दुआ करिए अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती से सलामत रखे। हमारे बड़े भाई रेज़ भाई यहाँ बैठे हुए, ये इनकी पोतियाँ हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, इनका साया इनके घर वालों के ऊपर हमेशा रखे। और बाकी इसी तरह के व्लॉगों से और व्यूज़ से मुलाकात कराएंगे आगे भी। और मोहब्बत देखें अपने जानवर से कितनी करते हैं यहाँ के बच्चे। तो इसे नहीं है केक डाल दिया कूड़े में, साफ़ सुथराई कर रखी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और तमाम बच्चे हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं अभी। और ये हमारा बीच में भांजा खड़ा हुआ है, यानी हमारी इनका रेज़ भाई का हमारे नवासा। तो माशाल्लाह बेहतरीन व्यू रहते हैं हमारे इलाकों के। और चलेंगे आगे, दिखाएंगे आगे का व्यू। और हमारे भाई यहाँ पर भी हमारे जो हमारे शफीउल्लाह भाई हैं उनके बड़े वाले भाई उनके साहबजादे हैं। हाँ जी, ईद पे मज़ा आ रही है? बहुत मज़ा आ रहा है, आपकी ब्लॉग में भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा माशाल्लाह, और शेयर करें। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे चैनल की शान हमारे बच्चे हैं भाई, अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे। और शफ़ी भाई से भी मुलाकात कराएंगे। और बाकी ये वो गली है जो दो गलियों को जोड़ती है आपस में। और तमाम हमारे बच्चे और हमारे शारिक भाई, हमारी भतीजों से मुलाकात हुई है अंदर, उनके वालिद साहब हैं और सब कह जाते हैं मेरे भाई। तो माशाल्लाह शारिक भाई बेहतरीन भाई हैं हमारे, सब्सक्राइबर बहुत सारी वीडियोस को तमाम देखते हैं और बहुत मज़ा आता है अपने भाइयों के साथ। तो भाइयों का साथ ही सबसे बड़ी सपोर्ट होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वही सपोर्ट हमें अपनी गली में पूरी मिलती है। तो तमाम के लिए दुआ करें अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और इसी तरह से हम सबसे मुलाकातें कराते रहें। और बाकी चलेंगे आगे और दिखाएंगे आगे का व्यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ जी। हमारे भाई यहाँ पर आ चुके हैं बाहर के एरियो से। देखो किस तरह से सारा सब सामान उठा रहे हैं। तो भाई टीम के तमाम लोगों को सैल्यूट सलाम है। सुबह होते ही यहाँ पर आ गए हैं और सारा पेठा वगैरह यहाँ से उठाई जा रही है। और भाई जी थोड़ा सा नाम बताएं आप अपना। मदन भाई हमारे टीम के बेहतरीन साथी हैं और बेहतरीन कामों को अंजाम देते हैं। पूरी इलाके की पट्टी को ये संभालते हैं, चितलकबर से लेके गली कुएं वाली हुए तुर्कमान के एरियो। बाकी भाई को दिल से सैल्यूट सलाम है कि सुबह के नींद ख़राब करके अपने आते हैं और आन करके यहाँ से सब सामान उड़ा करके लेके आते हैं। अभी जैसे कि मेरे अंदर का व्यू दिखाया, थोड़ी देर के बाद का आपको मैं व्यू दिखाऊंगा कि कैसा रहने वाला है। और बाकी हमारी में दरगाह है शाबू अबुल खैर जो हमारी रहती है तुर्कमान गेट के एरिया के अंदर। और इसी दरगाह के आगे माशाल्लाह हमारे भाई यहाँ पर रोस्ट कर रहे हैं अपनी रान वगैरह को। तो आप यहाँ पर आकर के रान वगैरह रोस्ट करवा सकते हैं जो बहुत ही बेहतरीन प्राइस में और एक नंबर मसालों में इंशाल्लाह रहती है। और बाकी इंशाल्लाह दिखाऊंगा बैक साइड से आपका व्यू यहाँ का क्या रहेगा। सुबह से माशाल्लाह भाई लगे हुए हैं और रानें आनी शुरू हो गई हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिसके अंदर 921011772734। तो तूबा चिकन कॉर्नर के नाम से भाई की शॉप है। एक स्टॉल लगता है बेहतरीन और रानें वगैरह आ रही हैं। तो एक नंबर रोस्ट किए जाते हैं सब तमाम रानों को। तो भाई टाइमिंग क्या रहती है थोड़ी सी ये बताएं यहाँ की। यहाँ का टाइम क्या रहता है? कम से कम 3 घंटे। जी हाँ, हमारे चाचा मौजूद हैं।
3 घंटे पहले लाके देनी पड़ेगी? पहले लाके दे दो, जब चाहिए आपको ले जाना, गरम गरम भट्टी पे सेक के देंगे। भट्टी पे सेक के देंगे। तो अभी जैसे सुबह का टाइम है, अभी रानें आने शुरू हो गई हैं। हाँ। तो इसके रेट क्या रहते हैं हज़रत? 500। अच्छा, आप स्टॉल किस टाइम लगा लेते हैं? 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। तो रात को 12 बजे तक भाई हमारे यहाँ पर रहते हैं। चाचा आपका नाम हज़रत? पप्पू भाई नाम। पप्पू भाई नाम है माशाल्लाह। पिछले साल भी दिखाया था मैंने, बेहतरीन व्यू। तो कढ़ाई वगैरह यहाँ पर अभी रेडी हो रही है और भाई मेकिंग में लगे हुए हैं अपनी रान वगैरह की। और एक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह रान होती है, हमने खुद टेस्ट करके देखी हुई है। बिल्कुल अंगन सिका हुआ होता है और क्रंची होती है बिल्कुल। तो 500 रुपये किलो जो है रान देती हो। फ्राई भी होता है आपके यहाँ? 150 रुपये किलो फ्राई है, 500 रुपये रान है। 500 रुपये रान और 150 रुपये फ्राई। तो शाह अबू खैर दरगाह के पास बेहतरीन हमारे पाए के बुजुर्ग, उनके आगे भाई का स्टॉल है बेहतरीन। आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। एक नंबर वैरायटी रहेगी इंशाल्लाह। और बाकी चलते हैं आगे, दिखाते और आगे का व्यू। बाकी इसी के साथ मैं बताऊँ सामने का हमारा व्यू और हमारे बेहतरीन जो हर दफ़ा दिखाता हूँ यूनुस भाई बावर्ची यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। और हमारे शानू भाई भी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और शानू भाई खैरियत से? और हज़रत जी और उस्ताद जी खैरियत है? हाँ, तो मैं बता दूँ स्टार्टिंग है अभी, तो इंशाल्लाह जो बात का प्रोसेस होगा वो भी मैं भाई का अपने दिखाऊंगा आन के। तो फ़िलहाल मॉर्निंग का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब तमाम हमारे भाई टीम वर्क के तौर पे यहाँ पर लगे हुए हैं और एक नंबर अल्हम्दुलिल्लाह मुगलियाई दौर के चले आ रहे हैं, खानों को बनाते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मुलाकात करूँगा भाई के साथ फिर से और दिखाऊँगा कि थोड़ा सा आफ्टर का क्या व्यू रहेगा। हाँ जी माशाल्लाह हमारे शानू भाई और हमारे यूनुस भाई वगैरह तमाम साथी। हाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल। तो आप भी विज़िट कर सकते हैं अपने घर में, अगर पार्टीज़ वगैरह देनी है आपको तो यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और भाई से बनवा के जाएँ बेहतरीन वैरायटी। तो ये हमारे तुर्कमान गेट यानी जो 3 इलाकों को जोड़ता है वो हमारा व्यू है और इसी से हमें अंदर आना है जहाँ पर हमें आपको दिखाना है। तो यहाँ का आप ढेर दे सकते हैं, ये सब अंदर गलियों से लाया हुआ ढेर है तो यहाँ पर जमा किया गया है। और ये हमारा मोहल्ला कब्रिस्तान, यहाँ पर बेहतरीन पाए के बुज़ुर्ग भी हैं, उनसे भी आज करेंगे आपको रूबरू। और बाकी चलते हैं आगे और करते हैं मुलाकात अपने भाइयों से। बाकी जगह जगह जो ढेरियाँ देख सकते हैं साफ़ सुथराई अंदर से होती हुई आ रही है और तमाम लोग माशाल्लाह लगे हुए हैं यहाँ पे। और बाकी अगर तंगलियों की बात की जाए तो सब चीज़ आपको और जो दिशे की यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि किस तरह से यहाँ का निज़ाम आज भी चलता आ रही है। ये खानों का ढेर लगा हुआ है। हाँ जी, और वगैरह मेकिंग वगैरह चल रही है। और झूले वही झूले जो 85 साल पुराने झूले हमारे रहते हैं। और अंदर तक का बेहतरीन व्यू जहाँ पर स्कूल वगैरह भी अपना और सामने है दादा पीर की दरगाह। और अगर खानों की बात की जाए तो जगह जगह आपको मेकिंग होती हुई नज़र आती हैं। तो फूड से रिलेटिव तो आप तक हम जब आते हैं तो पहुँच ही जाते हैं। तो जैसे बता दूं यहाँ पर प्रोसेस हमारे भाई का मॉर्निंग से शुरू हो गया है, बिरयानी वगैरह कौरमा। तो ये यखनी जो होती है वो तैयार की जा रही है। और बाकी माशाल्लाह देख सकते हैं आप भाई हमारे लगे हुए हैं। तो सारी जगहों के अंदर यखनी जो है वो उतारी जा रही है। तो माशाल्लाह देखें किस तरह से यहाँ पर कामों को अंजाम देते हैं हमारे टीम के सारे तमाम लोग। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलता है, पहले यखनी होती है उसके बाद चावल वगैरह चलाए जाते हैं। और बाकी हमारे सामने हाफिज़ जी मौजूद हैं जो मोहल्ला कब्रिस्तान के बेहतरीन ज़बरदस्त काम को करने वाले हैं। 1924 हौज़ वाली मस्जिद और मुगलियाई, जैसे मैं हर दफ़ा बताता हूँ आपको देखने को मिलेगा कि मुगलियाई दौर के खाने वगैरह तो तमाम यहाँ पे हमारे रहते हैं मौजूद। तो ओल्ड दिल्ली शहर के अंदर आप कहीं भी चले जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर वैरायटियाँ मिलती हैं और तमाम भाई टीम वर्क के तौर पे कामों को अंजाम देते हैं। तो भाई आपका थोड़ा सा नाम जानना चाहेंगे पहले हम? जी नदीम भाई मौजूद है। और हमारे हाफिज़ साहब का क्या नाम है भाई? हाफिज़ ज़ुबैर साहब माशाल्लाह इस टाइम तपती की गर्मी में लगे हुए हैं। और सबसे मेन बात मैं बताऊं, इन खानों के जायकों का असल मकसद 2 ही रहते हैं। एक तो लकड़ी पे बनता है यहाँ पर आज भी खाना, जिसमें दम लगाते हैं लास्ट के अंदर लकड़ी के ऊपर, और बाकी तांबे की देग होती हैं। और उसके साथ साथ जो मसाले वगैरह हैं जो पुराने इनके विरासत से इनको मिले हुए हैं वो चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुगलियाई दौर के खानों को आज भी संभाल के रखा हुआ है हमारे इलाके के तमाम लोगों ने।
तो यहाँ पर मैं बता दूँ पीछे की तरफ हमारी चल रही है बिरयानी। और हाफिज़ साहब ये नारी है माशाल्लाह। तो पुरानी दिल्ली 6 की जो नारी है वो तो आप जानते हैं कि फ़ेमस है। और बकरीद के दौरान बनने वाली जो मटन के अंदर उसकी तो बात ही अलग है। तो अभी इसमें कसर है, अभी इसको दम पे दिया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर बिरयानी देने वाले खुशबूदार माशाल्लाह। और यहाँ पर चल रही है हमारी यखनी जो बिरयानी के लिए तैयार की जा रही है। क्योंकि जो गोश्त होता है मटन का वो काफ़ी बिग साइज़ के बकरे होते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है अपनी बिरयानी को ही बनवाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गलाई के साथ में बनाई जा रही है बिरयानी भाई की। तो माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त प्रोसेस चलते हुए। और बाकी आप विज़िट कर सकते हैं मोहल्ला कब्रिस्तान से। जैसे मैं बता दूं स्टार्टिंग से आप आएंगे सामने का व्यू, तो यहाँ से हौज़ वाली मस्जिद से एंटर होते ही ये मोहम्मद यामीन बावर्ची के नाम से भाई की शॉप रहने वाली है, हाजी सिकंदर। तो नाम तो देखो जी चेंज होते रहते हैं क्योंकि बोर्ड तो पुराने लगे हुए होते हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी सब चेंज होते हुए आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वही टेस्ट है, वही वैरायटी है हमारे भाइयों के पास। तो विज़िट करें, बेहतरीन वैरायटी लो प्राइस के अंदर। और बाकी भाई हमारे यहाँ पर मेकिंग करवाने के लिए आए हुए हैं। भाई कैसा होता है भाई के खाने, ये बताएं आप। बहुत बढ़िया खाना पकते हैं आफत जी, बहुत बढ़िया खाना पकाते हैं हमारे। किसी तरह की कोई ऐसी तो नहीं कि कच्चापन रह जाए या मसाले कच्चे रह जाए? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। आफत जी का नाम है माशाल्लाह से हमारे। आफत जी बहुत बढ़िया खाना पकाते हैं, बिल्कुल नाम है इनका आफत जी का हमारे। बाकी मैं बता दूं मेन रिव्यू रहते हैं। इनका अब्बा का नाम है भाई सिकंदर साहब जी, और ये आफत जी है, इनका नाम है भाई जुबैर साहब माशाल्लाह बिल्कुल। तो मेन तो देखो जी रिव्यू होते हैं। और हमारे साथ में साजिद भाई खड़े हैं। साजिद भाई खड़े में नहीं कोई बात नहीं, साजिद भाई आ गए हमारे। हाँ साजिद भाई कहाँ घूम रहा हो? बढ़िया सब। और बाकी थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपने हाफिज़ साहब से कि क्या टाइमिंग रहती है यहाँ की और क्या पकवाई के रेट चल रहा है आजकल। क्योंकि जगह जगह तो प्लेटर आपको देखने को मिलते हैं कि 500 रुपये का प्लेटर, 700 रुपये का प्लेटर, लेकिन असल जो चीज़ है वो मेकिंग की वो यही रहती है कि लो प्राइस और बेस्ट वैरायटी इंशाल्लाह रहती है। तो बाकी हाफिज़ साहब हमारे मौजूद हैं। हाफिज़ जी जैसे आज के दौर में लोग प्लेटर चला रहे हैं कि 20 आदमियों को खाना ले जाओ, 30 का ले जाओ, और मेरे हिसाब से बहुत महंगा बैठता है वो। महंगा बैठता है, तो उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि क्या गोश्त है और कितना देंगे क्वांटिटी के अंदर। और बाकी हाफिज़ साहब एक तो टाइमिंग बताएं यहाँ की क्या रहती है आपकी? टाइमिंग सुबह 9 बजे से अपने रात को 10-11 बजे तक चलते रहते हैं माशाल्लाह काम जी। और अगर यहाँ किसी को आना तो थोड़ा सा एड्रेस आप और समझाएं। ये मोहल्ला कब्रिस्तान नियर हौज़ वाली मस्जिद जी, उसके बराबर में बिल्कुल माशाल्लाह जी। और बाकी पकवाई क्या चल रही है आज के लिए बताएं? पकवाई तो वही जैसे भी माशाल्लाह नॉर्मल रेट वही सब रेट है हमारे, कोई अलग से कुछ भी नहीं है। कोरमा हो या कोरमे का अगर रेट पूछे जाए? कोरमा 250 रुपये किलो कोरमा है, 300 रुपये किलो बिरयानी, 250 रुपये किलो नारी, उसी हिसाब। तो वही मैं बताऊं कि 250 रुपये किलो जो कोरमा सिर्फ आपको गोश्त ला के भाई को देना है और इंशाल्लाह 250 रुपये किलो में बेहतरीन आपको मेकिंग करके दिया जाएगा एक नंबर। तो बहुत ही लो प्राइस है। अगर बाज़ार के रेटों से आप देखेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर रेट है, क्योंकि जो 250 रुपये किलो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें घी मसाले भी हैं, पकवाई भी, तमाम चीज़ें। और बाकी डिलीवरी वगैरह के होते हैं उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं 100, 150, 200 जो भी होते हैं। बाकी बिरयानी के भी वही रेट रहते हैं, कौरमे के भी और नारी के भी। तो हाफिज़ साहब के पास हमारे विजिट करें, बेस्ट वैरायटी और लो प्राइस। और बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं इंशाल्लाह आगे का आज का व्यू कि क्या रहने वाला है। फ़िलहाल मैं दिखाऊँ जो यहाँ की दरगाह की हमारी व्यू है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये हमारा एंटर है जिसमें ज़्यादा टाइमिंग 8 बजे से और 6 बजे तक रहती है। और बहुत ही नूरानियत वाली जगह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन माशाल्लाह। और ये समझ लें बहुत कमी से ऐसे लोग भी आज के टाइम में इस जगह को नहीं जानते हैं। तो मैं ये दिखा दूँ भाई दादा पीर का बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह नूरानियत वाली दरगाह है ये। तो बताए जाते हैं पहले के सामने हम बचपन में आते थे कि यहाँ पर एक वो जगह थी कि इसके अंदर बताते थे कि तवा ढका हुआ है। तो तवा जो ढका हुआ है वो किस लिए कि कोई बारात गुजर रही थी तो शोर गुल हुआ तो उसको ढक दिया गया। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई यहाँ से आवाज़ें भी आती थी शनाइयों की इसकी उसकी। बाकी अल्लाह बेहतर जाने और जो यहाँ के लोग हैं वो। बाकी यहाँ पर मैं बताऊँ यहाँ पर भी दरगाह वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पर भी ये जो हमारे मिर्ज़ा साहब हैं उनका पूरा हाथा है। और उसके साथ साथ जो खूबसूरती आप देख सकते हैं माशाल्लाह दरगाह की वो बेहतरीन है। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे दरगाह आलिया हज़रत
शमसू अल आरिफिन, दादा पीर साहब सुहेलवारी, तो थोड़ा मिक्स हो गया लिखा हुआ है तो पढ़ा नहीं आ रही। बाकी दादा पीर साहब की दरगाह है और यहीं से लोग निकल के जाते हैं। तो बाबे शमसुल आरिफिन के नाम से ये जगह है। और बाकी जो मेन दरगाह है हमारी वो यही है, जो शमसुल आरिफिन साहब की। और बचपन में जैसे हम आते थे तो यहाँ पर एक कुलिया होती थी कि यहाँ पर एक कुलिया जिसमें पानी वगैरह होता था वो रखा हुआ होता था, तो यहीं से निकल आया जाता था। लेकिन अब शायद ये बनने की वजह से बंद कर दिया गया है। और बाकी काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर आके फातिहा वगैरह भी पढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं दरगाह का माशाल्लाह कितना बड़े रकबे में दरगाह बनी हुई है। तो ये वही माशाल्लाह दरगाह है जहाँ पर लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। और बाकी यहाँ अलग अलग हैं तो इन पे नाम तो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन शायद एक आखिरी की जो तख्ती है उस पर कुछ नाम हमें नज़र आए। तो हाजी ख़ातिम मिर्ज़ा, तो ये मैं बता दूँ इनकी निगरानी में जगह है, ये उनका हाथा है जो मिर्ज़ा ख़ानदान में से हमारे। तो सब इनकी तमाम यहाँ पर दरगाह के साथ में कब्रें बनी हुई हैं और आगे भी काफ़ी जगह भी छुटी हुई हैं। बाकी भाई मेन तो ये है कि यहाँ पर हमारे आते हैं और आने के बाद इनके लिए पढ़ें, फातिहा वगैरह पढ़ें। तो बुज़ुर्ग आने दिनों पर आना चाहिए और इनके लिए फातिहा वगैरह पढ़ना चाहिए। और बाकी हमारे जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पर चिरागा वगैरह होता है और उसके साथ साथ जो एक सामने चिराग है ये हमेशा जलता ही रहता है। तो काफ़ी लोग आते हैं इसके काजल वगैरह के तौर पे आँखों में भी लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बताएं कि यहाँ पर जो ये सब चीज़ें माशाल्लाह आपकी निगरानी में। और बाकी जो गेट है वो गेट इस तरह से पहले बनाया गया जाता था कि लोग आए तो एक अदब के तौर पे झुक कर के आए। तो झुकना और सजदा करना इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। मैं बताऊं सजदा जो है वो तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें नबी रहमत बना के भेजा हमारे लिए दुनिया के अंदर, तो उनके आगे भी सजदा नहीं आया है। हकीकत बात तो ये है। तो शैतान के शर से और इसके फितनों से हिफाजत करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी। बाकी जो कुछ है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जो मेरा सोचना है वो तो यही है। बाकी बुज़ुर्ग आने दिनों पर आना चाहिए, उनके लिए फातिहा पढ़नी चाहिए, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए। और बाकी जो उनकी ज़िंदगियों में उन्होंने अपने टाइम गुजारे और दीन को फैलाया है वो बहुत मिसाल वाली चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह बातें तो इस तरह की बहुत लंबी हैं, तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का व्यू। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतना सुकून है कि जिसकी कोई हद नहीं माशाल्लाह। पीछे भी यहाँ पर हाथे बने हुए हैं और तमाम फुलवारी है। सो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का व्यू। मिर्ज़ा जी से करते हैं मुलाकात। जैसा आज आपने देखा हमारे गली से लेकर के और दरगाह दादा पीर तक का व्लॉग, और भी बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है तो इस वजह से लोग हो जाते हैं बोर। तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह और आगे भी दिखाएंगे इसी तरह की ईद की माशाल्लाह रौनक है। और नेक्स्ट व्लॉग आने वाले हैं जिसके अंदर हम जाने वाले हैं अमजद मामा के घर और वहाँ के पूरे सबसे कराएंगे फैमिली व्लॉग होने वाला है यानी। तो मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही जल्द मुलाकात करूँगा फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपने खास दुआ में याद रखें, ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। न्यू है तो बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरी तौर पे पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।